महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया, जिससे कर्ण की मृत्यु हो गई। जैसे ही द्रौपदी ने कर्ण की मृत्यु का समाचार सुना, वो दुख से मूर्छित हो गई। होश आने पर वो दौड़ती हुई कर्ण के शव के पास आई और विलाप करने लगी। कर्ण द्रौपदी को पत्नी रूप में पाना चाहता था, इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए भी पहुंचा। लेकिन जब कर्ण स्वयंवर की शर्त पूरी करने के लिए आगे आया तो श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया और सूतपुत्र कहकर स्वयंवर में भाग लेने से मना कर दिया। इस बात से कर्ण आहत था। द्रौपदी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि क्यों उसने स्वयंवर में कर्ण जैसे महान योद्धा का अपमान किया था। दरअसल महाभारत का ये क्षण केवल टीवी सीरियल की महाभारत में देखा गया है, जो कि काल्पनिक माना जा सकता है। असल में कर्ण की मृत्यु के पश्चात द्रौपदी की किसी प्रतिक्रिया विशेष का उल्लेख वेदव्यास महाभारत में नहीं है। जुए में पांडव जब द्रौपदी को हार गए थे, तब कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया और 5 पतियों वाली वेश्या कह डाला। कर्ण की इस बात से द्रौपदी और अर्जुन कुपित हो गए और कर्ण को महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों वीरगति प्राप्त हुई। इसलिए कर्ण को द्रौपदी से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, उसकी सहानुभूति भी नहीं। द्रौपदी एक पतिव्रता स्त्री एवं पंचकन्याओं में से एक है, इसलिए उन्हें अपने पतियों के अतिरिक्त किसी से कोई मतलब नहीं था। इनके पतिव्रत धर्म के कारण ही 5 पांडवों को कोई मार नहीं सका।